Hi everyone, this is Atiya Zanab and today I'm going to differentiate some and any. तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि some और any adjectives होते हैं. इसको मैं adjectives क्यों बोल रही हूँ क्योंकि दोनों का ही यूज़ nouns को डिस्क्राइब करने के लिए एक्चुअली nouns की क्वांटिटी को डिस्क्राइब करने के लिए ही यूज़ किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल आई विल बाय सम मैंगोज. तो यहाँ पे आप देख सकते हो सम का यूज़ हुआ है मैंगोज के पहले, यानी मैंगोज की क्वांटिटी को डिस्क्राइब करने के लिए मैंगोज क्या है नाउन्स. तो दैट्स वाई सम क्या हुआ एडजेक्टिव. ठीक है. नेक्स्ट एग्जाम्पल इज आई विल नॉट बाय एनी मैंगोज. अगेन एनी यूज हुआ है मैंगोज के लिए. तो इसका मतलब ये हुआ कि सम और एनी क्या होते हैं एडजेक्टिव्स होते हैं. सम एंड एनी एडजेक्टिव्स होते हैं ये जानने के बाद लेट्स गेट स्टार्टेड फॉर द डिफरेंस बिटवीन सम एंड एनी. सम का यूज़ किया जाता है अफर्मेटिव सेंटेंसेस में. अफर्मेटिव सेंटेंसेस यानी जिसमें ना कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है और ना ही नॉट लगा होता है. जो सीधे सीधे वाक्य होते हैं उन्हें कहते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस. तो अगर अफर्मेटिव सेंटेंसेस में कुछ का, किसी का या कोई का सेंस लाना है तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं सम. फॉर एग्जाम्पल आई विल बाय सम मैंगोज. तो आप देख सकते हैं सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव है इसीलिए हमने यूज़ किया है सम का. नेक्स्ट एग्जाम्पल इज आई सॉ सम बॉय ऑन द रोड. मैंने रोड पर किसी लड़के को देखा. तो किसी के लिए हम लोग यूज़ कर रहे हैं सम का. ठीक है, क्योंकि ये अफर्मेटिव सेंटेंस है इसलिए हमने सम का यूज़ किया. अब बात करते हैं एनी की. एनी का यूज़ होता है नेगेटिव सेंटेंसेस में या फिर इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में. अगर आपके पास नेगेटिव सेंटेंस आता है या फिर इंटरोगेटिव आता है और आपको सेंस लाना है कुछ का, थोड़ा का या किसी का, तो फिर आप यूज़ करोगे एनी का. आप सम का यूज़ नहीं कर सकते हो इंटरोगेटिव सेंटेंस एंड नेगेटिव सेंटेंसेस में. फॉर एग्जाम्पल आई विल नॉट बाय एनी मैंगोज. यू कैन नॉट से आई विल नॉट बाय सम मैंगोज क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है. तो फिर हम यहाँ थोड़े मैंगोज के लिए एनी का यूज़ करेंगे ना कि सम का. लेट्स टेक वन मोर एग्जाम्पल हैव यू बॉट एनी मैंगोज. तो यहाँ पे सेंटेंस इंटरोगेटिव है. तो इंटरोगेटिव सेंटेंस में कुछ के सेंस के लिए हमने यूज़ किया है एनी का. तो अभी तक हमने ये सीखा कि सम का यूज़ किया जाता है अफर्मेटिव सेंटेंसेस में जबकि एनी का यूज़ किया जाता है नेगेटिव या फिर इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में. तो भाई बात तो बहुत सीधी है कि सम का यूज़ अफर्मेटिव में और एनी का यूज़ नेगेटिव या फिर इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में होता है. लेकिन इस रूल का एक एक्सेप्शन होता है जो आपको ध्यान रखना है और इसी पर ही आपको कमांड लेना है. अभी हमने सीखा कि अफर्मेटिव सेंटेंस में यूज़ किया जाता है सम का, लेकिन एक एक्सेप्शन होता है कि जब हमें अफर्मेटिव सेंटेंस में ही सम का यूज़ ना करके बल्कि एनी का यूज़ करना पड़ता है. और ऐसा तब होता है जब हमारे सेंटेंस में इफ़ आ रहा हो. अगर आपका कोई सेंटेंस ऐसा है जिसमें इफ़ क्लॉज आ रहा है और वो इफ़ क्लॉज अफर्मेटिव है तो फिर वहाँ पे आप सम का यूज़ ना करके एनी का यूज़ करेंगे. फॉर एग्जाम्पल if you need any money I will help you. You cannot say if you need some money I will help you. तो आपने देखा if का क्लॉज आ रहा है. यहाँ पे क्लॉज मैं बोल रही हूँ, छोटे से जो सेंटेंस आ रहा है इतने बड़े से सेंटेंस में उसको मैं क्लॉज बोल रही हूँ. तो इफ क्लॉज यहाँ पे अफर्मेटिव है लेकिन हम सम का यूज़ नहीं कर रहे हैं, एनी का यूज़ कर रहे हैं. ठीक है. लेट्स टेक वन मोर एग्जाम्पल. इफ एनीबडी नोज द आंसर प्लीज स्टैंड अप. तो इफ के बाद आप देख रहे हो मैंने यूज़ किया है एनीबडी ना कि यूज़ किया है समबडी. इफ क्लॉज अफर्मेटिव है, अफर्मेटिव में सम का ही यूज होता है, लेकिन अगर इफ आ रहा है तो फिर वहां पे आप सम ना यूज करके एनी का यूज करते हो. आई विश आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि सम का वैसे तो यूज होता है अफर्मेटिव सेंटेंसेस में, लेकिन अगर आपके पास इफ आ रहा है तो इफ के बाद आपको यूज करना है एनी का ना कि सम का. इसके बाद एक और एक्सेप्शन है जो कि आपको याद रखना है. अभी मैंने आपको बताया था कि जनरली इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में हम यूज़ करते हैं एनी का. ठीक है. लेकिन कुछ ऐसे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं जिसमें हम एनी का यूज़ ना करके सम का ही यूज़ करते हैं. और ऐसा 3 सिचुएशन में हो सकता है. अगर आपके पास कुछ ऐसे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस हैं जिसमें रिक्वेस्ट की जा रही है या फिर जिसमें कुछ ऑफर किया जा रहा है या फिर उस इंटरोगेटिव सेंटेंस का आंसर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो यस में, यानी जो कोई भी पूछ रहा है वो क्वेश्चन उसका आंसर वो
एक्सपेक्ट कर रहा है येस में। तो 3 सिचुएशन होती हैं जिसमें हम इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में एनी ना लेकर सम लेते हैं। तो पहला होता है या तो कोई ऑफर हो रहा हो, या फिर कोई रिक्वेस्ट हो रही हो, या तीसरा कोई ऐसा क्वेश्चन जिसका आंसर एक्सपेक्ट किया जा रहा हो येस में, तो हम यूज करते हैं सम का, ना कि एनी का। फॉर एग्जाम्पल, विल यू हैव सम आइसक्रीम, दिस इज एन ऑफर, तो यहाँ पे हम एनी का यूज नहीं करेंगे, हम यूज करेंगे सम का। ठीक है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है, लेकिन क्योंकि ऑफर हो रहा है इस वजह से हम एनी का यूज नहीं कर रहे हैं, सम का यूज कर रहे हैं। सेकेंड एग्जाम्पल इज कुड यू लेंड मी सम मनी, यहाँ पे रिक्वेस्ट की जा रही है, इसी वजह से हम एनी की जगह सम का यूज कर रहे हैं। एंड थर्ड एग्जाम्पल इज डिड यू बाय सम क्लोथ्स, तो ये क्वेश्चन पूछा गया है जिसका एक्सपेक्टेशन रखा गया है येस में, तो इस वजह से यहाँ पे यूज हो रहा है सम। अगर एक्सपेक्टेशन नहीं है, अगर आप किसी से पूछना चाह रहे हो और आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आंसर नो में मिलेगा, तो वहां पे आप एनी का यूज कर सकते हो। ठीक है, तो पूछने वाले पे डिपेंड करता है कि आंसर उसे क्या मिलने वाला है, वो किस आंसर की एक्सपेक्टेशन रखता है। अगर वो येस की एक्सपेक्टेशन रखता है तो उसको सम यूज करना चाहिए, अगर नो का वो एक्सपेक्टेशन रख रहा है तो फिर उसको एनी का यूज करना चाहिए। One more example, may I give you some tea? So this is again an offer, that's why we are using some in place of any. Let's take one more example, will you bring me some bread? ना कि will you bring me any bread? Okay, because it is a request, that's why we are using some. तो अभी तक जो कुछ आपने सीखा है उसे जब तक आप अप्लाई नहीं करेंगे, एप्लीकेशंस नहीं देखेंगे, एक्सरसाइज नहीं करेंगे, तब तक आपको कुछ समझ में नहीं आने वाला है। लेट्स गेट स्टार्टेड फॉर द एक्सरसाइज नाउ। सेंटेंस नंबर 1 अफर्मेटिव है, वी नीड डैश बनानास, तो आपका आंसर होगा सम। सेकेंड सेंटेंस नेगेटिव है, इस वजह से यूज हुआ है एनी का। थर्ड सेंटेंस आपका नेगेटिव है, इस वजह से यूज हुआ है एनी का। फोर्थ एंड फिफ्थ आपका अफर्मेटिव है, इसलिए क्या आया है सम। सेंटेंस नंबर 6 भी आपका अफर्मेटिव है, इसलिए हम सम का यूज कर रहे हैं। सेवेंथ आपका नेगेटिव है, देयर आरंट यानी कि आर नॉट, एनी का यूज करेंगे। एट्थ आपका अफर्मेटिव है, नाइन्थ आपका अफर्मेटिव है, इस वजह से सम आ रहा है। टेंथ आपका नेगेटिव है, इस वजह से एनी आ रहा है। एक चीज आपको पता होगी कि सम एनी का यूज आप सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन दोनों के साथ कर सकते हो, राइट। लेट्स डिस्कस वन मोर एक्सरसाइज। देयर आरंट नेगेटिव सेंटेंस है, ऑब्वियसली एनी आएगा। देयर आरंट एनी गुड फिल्म्स इन दिस वीक। नेक्स्ट सेंटेंस नेगेटिव है तो आप एनी का यूज करेंगे, लेकिन अगर आपको किसी से एक्सपेक्टेशन येस में है तो फिर आप वहां पे सम का यूज कर सकते हैं। थर्ड सेंटेंस आपका ऑफर है, वुड यू लाइक, तो मैंने अभी आपको बताया था अगर ऑफर है इंटरोगेटिव सेंटेंस में तो फिर हम सम का यूज करते हैं, तो आ जाएगा वुड यू लाइक सम टी। नेक्स्ट सेंटेंस आपका नेगेटिव इंपेरेटिव है, नेगेटिव के लिए एनी का यूज करते हैं, तो डोंट टेक एनी केक्स दिस इवनिंग। नेक्स्ट सेंटेंस इंटरोगेटिव तो है लेकिन रिक्वेस्ट की जा रही है, प्लीज के बाद क्वेश्चन मार्क होगा, तो कुड आई हैव सम ऑरेंजेस आएगा बिकॉज इट्स अ रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट वाले इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में हम सम का यूज करते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस इज इंटरोगेटिव, दैट्स व्हाई वी विल यूज एनी। डू यू नो एनी फेमस पीपल? नेक्स्ट अगेन इंटरोगेटिव है तो आपका एनी आएगा। आर देयर एनी जॉब्स? द नेक्स्ट इज अ सजेशन, वाई डोंट यू गिव हर डैश फ्लावर्स, तुम उसे फूल क्यों नहीं देते, तो इट्स अ सजेशन, तो आपका सजेशन में क्या आता है सम, राइट। तो वाई डोंट यू गिव हर सम फ्लावर्स, ना कि एनी फ्लावर्स। नेक्स्ट सेंटेंस इज अफर्मेटिव, तो आपका सम आएगा, हिज ब्रदर गिव मी सम स्टैम्प्स। नेक्स्ट सेंटेंस रिक्वेस्ट है, कैन आई हैव डैश मोर वाइन प्लीज, तो हम यूज करेंगे सम का। नेक्स्ट सेंटेंस में यू डिडंट नेगेटिव है तो आप यूज करोगे एनी। Next sentence also is negative imperative, that's why we'll use any. Don't make any telephone calls. Next sentence is affirmative, that's why we will use some. There are some good beaches as well. Next sentence is negative, I don't have any clean shoes to go to the concert. Next sentence is interrogative, so we will use any. And the last sentence again is negative, we will use any. Still आपको किसी sentence में कोई भी problem है comment box में लिख के मुझसे ज़रूर पूछिएगा. Thank you for watching.